घने दरख्तों से भरे एक खूबसूरत जंगल में एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उन दोनों ने एक ऊंचे दरख्त की शाख पर मिलकर प्यारा सा घोंसला बनाया था। चिड़िया का नाम चंदा था और चिड़े का नाम मानी। चंदा निहायत मेहनती, समझदार और ख्याल रखने वाली थी, जबकि मानी बस नाम का ही चिड़ा था। असल में वो बहुत ही सुस्त, काहिल और लापरवाह। जरा मेरी सुनो, मैं कब से भूखी बैठी हूँ, कुछ दाना ले आओ प्लीज। अरे चंदा, बहुत थकन है आज, कल ले आऊंगा। मानी, तुम्हें अंदाजा है हमारे बच्चे उन अंडों में हैं। अगर हम दोनों मेहनत ना करेंगे तो वो कैसे पलेंगे? अरे तुम बहुत सोचती हो चंदा, बच्चे निकलेंगे तो देखा जाएगा। दूसरी तरफ मानी सुबह सूरज निकलते ही इधर अलिफादेर उड़ने लगता। कभी किसी और दरख्त पर दोस्तों के साथ गप्पे मारना, कभी झूलते पत्ते पर बैठकर गाने गाना, और कभी बस नींद पूरी करना इसका रोजमर्रा का मामूल बन चुका था। चंदा जानती थी कि जल्द ही इसके अंडों से बच्चे निकल आएंगे और तब उनको बहुत ज्यादा खुराक और देखभाल की जरूरत होगी। दिन गुजरते गए और एक दिन वो लम्हा आ ही गया जब चंदा के अंडे फूटने लगे। नन्हे नन्हे परिंदे घोंसले में चूं चूं करने लगे। चंदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन साथ ही एक नई फिक्र ने इसे घेर लिया। अब मैं उन सबको कैसे पालूंगी? एक बच्चा बोला, माँ, भूख लगी है। अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं अभी दाना ला कर देती हूँ। चंदा दिन भर बच्चों को दाना देती, उनको सर्दी से बचाती और रात को थक कर सो जाती। कुछ दिनों बाद वो इतनी कमजोर हो गई कि उड़ना भी दुश्वार हो गया। आखिर एक दिन वो थक हार कर दरख्त की शाख पर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर बोली, बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अकेली माँ कैसे इतनी जिम्मेदारियां निभाए? करीब ही एक बुजुर्ग उल्लू, जो सब परिंदों का रहनुमा माना जाता था, दरख्त पर उतरा। इसने चंदा की आंखों में आंसू देखे और वजह पूछी। जब चंदा ने अपनी सारी कहानी सुनाई तो उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम सच्ची माँ हो, मगर बच्चे पालना सिर्फ माँ का काम नहीं, ये बाप की भी जिम्मेदारी है। अगर मानी अपनी नींद और सस्ती छोड़कर बच्चों का ख्याल नहीं रखता तो इसे ये जंगल सबक सिखाएगा। उल्लू ने जंगल के सब परिंदों को इकट्ठा किया और सबके सामने मानी को बुलाया। फिर चंदा की कहानी सबको सुनाई। मानी शर्मिंदा हो गया। सब परिंदों ने इसे समझाया कि असल मर्द वही है जो अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुर्बानी दे, ना कि जो सिर्फ खुद की जिंदगी जिए। दिन के बाद मानी बदल गया। अब वो सुबह सबसे पहले उड़कर दाने चुगता, चंदा को खिलाता, बच्चों को खुराक देता और घोंसले की सफाई भी करता। चंदा से ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। कच्चे ही महीनों बाद वो नन्हे परिंदे बड़े हो गए। जब वो पहली बार हुआ में अलिफाड़ी तो चंदा और मानी की आंखें खुशी से चमक रही थी। कहानी हमें सिखाती है कि एक खानदान चलाने के लिए सिर्फ माँ की मेहनत काफी नहीं होती, बाप की जिम्मेदारी भी इतनी ही अहम है। अगर दोनों मिलकर चलीं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।